दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क न्यूज। मैं हूं अभिषेक अग्रणी। आजकल भाग बड़ी जिंदगी में हम लोग तमाम ऐसी शारीरिक पीड़ाओं और कष्ट से झेलते हैं, जैसे सर्वाइकल पेन हो गया, घुटने का दर्द हो गया। तमाम ऐसे डिजीज हैं जो हमको सताते रहते हैं, जिसका योग में समाधान है। उस योग अगर आप करते हैं तो उससे आप निरोग रहेंगे। तो एक योग प्रशिक्षक है हमारे साथ, गुप्ता जी। क्या शुभ नाम है गुप्ता जी आपका? दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता जी हैं। दिनेश गुप्ता जी आज हम लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे घुटनों का दर्द। अभी ज्यादा घुटनों के दर्द से लोग परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घुटने के दर्द में कैसे लाभ करें, कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन सा कसरत करें, ताकि घुटने के दर्द से हमको तुरंत लाभ प्राप्त हो। तो गुप्ता जी जो है मार्गदर्शन करें। घुटने का दर्द सामने ही, हाँ ऐसे ही, हाँ, ताकि मैं भी कर सकूं। ऐसे हाथ करिए जी। और इस तरह जैसे कुर्सी पे आप बैठे हैं, जी। इस तरह से जब तक आपको लगे कि हमारा घुटना फिर भारी लग रहा है, फिर खड़े हो जाए। अच्छा, तो अगर मान लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे घुटने में चट सी आवाज आ रही है, तो ये अच्छा है? नहीं, वो कैल्शियम की कमी का कारण होता है। कैल्शियम की कमी है। अगर आवाज आ रही है, मतलब गांठ में आवाज आ रही है, फूट रहा है, जैसे आम भाषा में कहते हैं, जैसे कि, तो ये कैल्शियम की कमी है। तो क्यों कैल्शियम की दवा उसको लेनी पड़ेगी? अच्छा, तो ये हो गया। तरीका और है जी। जैसे मान लीजिए हो करके और पीछे हाथ के बल बैलेंस ले लेंगे जी, और जो पंजा है घुटने के लिए इसको मोड़ेंगे। अच्छा, नीचे करना है? नीचे दबाएंगे, फिर अंदर तरफ लाएंगे। अच्छा, फिर उसको दबाएंगे जी, फिर अंदर की तरफ लाएंगे। इससे एक्सरसाइज कम से कम 10 से 50 बार अच्छा अप डाउन करेंगे। अच्छा, तो ये घुटने में दर्द को राहत करेगा जी। और धीरे धीरे आप मान लीजिए जो भी डॉक्टर से सलाह लेंगे, हल्का फुल्का दवा ले लेंगे, और इसको ये एक्सरसाइज हमेशा करना है। अच्छा, और तो दिन में कितने मिनट तक इसको करना है? इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 मिनट 5 मिनट तक करेंगे। हाँ। तो तब जाके लाभ शुरू करेगा। 5 मिनट होना चाहिए, और फिर इसको इसी तरह के इसको घुमाना। अच्छा, राउंडिंग करना, लेफ्ट टू राइट। हाँ, लेफ्ट टू राइट। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सर्वप्रथम इसको पंजे को अंदर खींचना है, फिर बाहर ऐसे दाबना है, और फिर इसको राउंडिंग भी करना है, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। तो दाएं से बाएं से दाएं, यानी दोनों तरफ आपको बराबर करना है। और इस प्रक्रिया को आप 5 मिनट करेंगे। 5 मिनट, तब जाके आपको जो है घुटने के दर्द से लाभ प्राप्त होगा। और दोनों टाइम कर सकते हैं, शाम सुबह भी कर सकते हैं जी। बैठे आराम से करना शुरू कर लिए, सुबह कर लीजिए, शाम भी कर लीजिए जी। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए एक ही टाइम से, मतलब दोनों टाइम करेंगे, इसी तरह रोटेट करेंगे, घुमाते रहेंगे जी। फिर इस पे बल लगा के कम से कम 30 सेकंड अगर रुक जाए तो और अच्छा है। 20 सेकंड, फिर इसके अंदर 10 सेकंड 20 सेकंड अंदर लाने पर, फिर बाहर लाने पर, और कहीं नहीं, बस यही मूविंग करना है। पंजों में ही सिर्फ होना चाहिए, आगे और पीछे। इससे पूरा बल यहाँ पर आएगा। जो नस होंगी, नस का माध्यम होगा तो ऐसा क्या रीजन रहता है कि जो है गांठ में ये जो है, जैसे अधिक वजन बढ़ जाने से भी होता है। जो शरीर में आपकी हड्डियां उतना वजन लेकर के चलने में सक्षम नहीं होती हैं। जो आपकी लंबाई है मान लीजिए 170 जी, तो आप 70 केजी ही वजन होना अनिवार्य है। अच्छा, अगर आप 70 केजी से हुए ज्यादा तो आप मतलब ओवरवेट हो गए। तो जब ओवरवेट होंगे तो आपकी हड्डी उतना वेट लेकर के घूम नहीं पाएगी। जैसे मान लीजिए आपको अभी 5 किलो हाथ में झोला दे दें तो आराम से लेके चलेंगे। इसको 10 किलो हम लेके दे दें तो इस हाथ से इस हाथ में करेंगे, इस हाथ से इस हाथ में करेंगे। तो उसी तरह जो आपकी शरीर शारीरिक क्षमता है, उस क्षमता को मान लीजिए आपका वे 170 है तो 70 से 1 किलो कम रहे तो और अच्छा है। अगर मान लीजिए 75 हो गया, 80 केजी हो गया, तो 10 केजी वजन आपके शरीर अतिरिक्त ढो रही है, इसलिए होता है। और
मान लीजिए कहीं शरीर में ग्रीस बनना कम हो जाता है, जैसे घुटने में जी एक आयल बनता है शरीर से, वो आयल बनना कम हो जाता है, तब भी हल्का फुल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम की कमी से भी दर्द होना हो जाता है। चलिए धन्यवाद। सर्वाइकल पेन के बारे में जरा बताइए कैसे? सर्वाइकल भी बैठ के ऐसे ही होता है, बैठ जाइए खूब आराम से और इस हाथ को ऐसे करिए, पीछे ले आइए, हाँ गर्दन पे, और ये हाथ सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, और गर्दन टाइट करिए और सांस भरिए। कितने देर तक सांस भरना छोड़ना है? सांस आपको भरना है। आपका सांस मान लीजिए हमको लगे कि भारी लग रहा है, आप अब नहीं रोक पाएंगे तो छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़ना है। तो बार बार यहाँ पे बल लेना है। अच्छा, यहाँ पीछे पे, पीछे नहीं, एक गर्दन सीधा करके करिएगा, पीछे की तरफ टाइट करिए, हाँ पीछे करिए, हाथ पे बल पड़े और गर्दन में हल्का बल पड़े, फिर उसको फिर इसको आगे की तरफ लाइए, हाँ फिर इसको आगे लाइए, ललाट पे लगाइए जी, और यहाँ भी बल लगाइए, आगे की तरफ बल लगाइए, हाथ से पीछे की तरफ। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक हो? जब तक नहीं, ये भी प्रक्रिया 5 मिनट ही करना है, फिर इसमें बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। फिर हाथ नीचे, बाएं हाथ रहेगा और जो कनपट्टी है यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ भी बल लगाना होगा। हाँ यहाँ बल लगाइए हल्का, जैसे ऐसा ना बल लगे कि गले में कोई नस हमारी चढ़ जाए जी, ऐसा मतलब हल्का बल लगाना है जी। फिर दाएं तरफ से जी, फिर जब इधर से लगे कि हाँ ठीक आराम महसूस हो रहा है, तब फिर बाएं तरफ से। अच्छा, यही चक्र मतलब आप 4-5 बार रोटेट करिए। रोटेट कर। और कोई जानकारी साझा करेंगे? जानकारी तो कमर का दर्द है तो हाँ, कमर के दर्द के बारे में तमाम ऐसी जो है घरेलू जो महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग हैं 60 की अबव हैं, उनकी कमर और घुटनों में हमेशा ऐसी परेशानियां रहती हैं। तो अगर आप जानकारी देंगे तो जो वीडियो हमारे श्रोता देख रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक रहे। अपने बिस्तर पे लेट जाइए, एक ऐसे कर लीजिए, अच्छा, बाएं पैर जहां तक आए, फिर दाहिना पैर, यानी पैर को ही फोल्ड करना है। इससे कमर की दर्द में राहत मिलती है। अच्छा, चाहे वो कमर के दोनों तरफ दर्द हो या कमर के पीछे तरफ दर्द हो? रीढ़ में भी दर्द हो जी, और गर्दन से लेकर पूरे रीढ़ से और पूरे कमर तक जी, इससे पूरा आराम मिलेगा। फिर उसके बाद तब दोनों पैर ऐसे करना है, पहले एक पैर करेंगे फिर दूसरा पैर करेंगे, फिर एक साथ दोनों पैर करेंगे, एक साथ दोनों पैर। जी। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि जो एक्सरसाइज है ये कमर दर्द के लिए, यानी आपके बैक पेन के लिए ये सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज के माध्यम से, योगा के माध्यम से आप अपने जो है बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। इवन देन जब आपका ये कमर में जो दर्द रहता है या साइड का अगर दर्द हो दोनों तरफ का, तो दर्द में फायदेमंद है। आपको इसी प्रकार जो है पेट के बल लेटना है और कोहनी को आगे उठाना है, और पहले लेफ्ट पैर से शुरुआत करेंगे, आगे और पीछे करेंगे, फिर राइट से करेंगे और फिर दोनों को एक साथ, लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ करेंगे। तो इससे आपके जो है बैक पेन में रिलीफ मिलेगा।